भैया और राम राम नमस्कार। आज हम शायद बुंदेली बौछार पर पहली बार हिंदी में कोई खबर पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में खबर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे देश में यह खबर जानी जरूरी है, क्योंकि बुंदेली के एक शब्द की वजह से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। ट्विटर पर और तमाम सारे बुद्धिजीवी उनकी आलोचना कर रहे हैं। कई सारे अखबारों ने भी इस शब्द की वजह से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की आलोचना की है, लेकिन वह शब्द है क्या और उस शब्द के जरिए गफलत कहाँ से हुई, ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल मेरे सामने आप ये तस्वीरें देख रहे हो जिनमें कई सारे अखबार, कई सारे ट्विटर पर बुद्धिजीवी सब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की आलोचना कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने छुआछूत को बढ़ावा दिया और किसी भी आम आदमी से छुआछूत की बात कही। अब इस पूरी की पूरी खबर में ट्विटर पर जो लोग ये चला रहे हैं, इसमें सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज छतरपुर जिला के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं और अपनी भाषा में, अपनी बातचीत में बुंदेली के शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए एक शब्द और आया जिसको नासमझी में, या यूं कहें कि बुंदेली के जानकार ना होने के चलते लोगों ने गलत अर्थ में प्रयोग कर दिया। दरअसल बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का इन दिनों इंदौर में प्रवास चल रहा है और इस प्रवास के दौरान एक व्यक्ति उनके पास आया और उनके पैरों को छूने लगा और आमतौर पर संत, गुरुजन या फिर जो कथावाचक हैं वो चरण स्पर्श से परहेज करने लगे हैं आजकल। और इसी वजह से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो व्यक्ति उनके पैर छूने आए उनको पैर छूने से मना किया और साथ में एक वाक्य बोला जिस पर विवाद हुआ। सबसे पहले आप यह वाक्य सुनिए, फिर इसकी आपको पूरी की पूरी व्याख्या करते हैं। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। तो सुना आपने, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने बुंदेली में बोला कि छूने नहीं, हम अछूत आए। इसका मतलब उनने जो व्यक्ति पैर छूने आया उसको अछूत नहीं बोला है, बल्कि यह बोला है कि मुझे मत छूना या मेरे पैरों को मत छूना क्योंकि मैं अछूत हूं। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। सबसे पहली बात तो कि ई शब्द से, या बुंदेली में जो हमने आपको बुंदेली शब्द को हिंदी वाक्य को हिंदी में अर्थ बताओ, वो अर्थ जो है कि उनने सामने वाले को अछूत कही नहीं है बल्कि अपने आप को अछूत कही। और इसे सबसे पहले तो जो लोग ये बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं वे उन लोगों को स्पष्ट तौर पे जो पता लग जाना चाहिए कि महाराज जी ने सामने जो आए थे, गरीब हों, अमीर हों, आम आदमी हो, जो भी हों, उनको अछूत नहीं कही। और अब हम आपको जो बता रहे हैं कि महाराज जी अपने आप को जो उन्होंने कही कि हम अछूत आए, हम अछूत आए को मतलब कि चूंकि सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज बुंदेली को प्रयोग करो तो संगे संगे अपने आप को जैसे कहना कि हम दास आए, हम अछूत आए, या हम तो कछु है ही नहीं है, एक बेर कहते कि हम बाबा नहीं है, हम तो ढाबा है, मतलब अपने आप को जाकर कि हम आम आदमी आए, तो हम कोनो बहुत महान आदमी नहीं है, हम कोनो बड़े आदमी नहीं है। सो जो भी शब्द वे अपने लाने इस्तेमाल करत कि हम ऐसे हैं, तो ई को मतलब जो नहीं है कि उन्हें कोनो दूसरे व्यक्ति को अपमान करे या दूसरे व्यक्ति को अछूत कही या फिर ई तरीके को कोनो प्रयोग करे। अब जो हमने आपको अब फिर से बुंदेली में आपको वही धुन में इसे बताओ, और शुरू में आपको हिंदी में बताओ तो कि बुंदेली में और हिंदी दोनों में सीधे तौर पे जो शब्दों का अंतर है, इसने जो नासमझ लोग हैं या फिर बुंदेली के जानकार नहीं है उनको असमंजस पैदा किया, उस वजह से वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की आलोचना करने लगे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की और भी तमाम लोग आलोचना कर रहे होंगे और भी तमाम लोग अलग अलग मुद्दों पे आलोचना कर रहे होंगे, लेकिन मेरा कहना केवल यह है कि जिस विषय पर आलोचना हो रही है यह आलोचना का विषय नहीं है। आपको अगर महाराज जी
ठीक लगते हैं आप उनको मानिए, नहीं लगते हैं तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग करके या अर्थ का अनर्थ निकाल के ऐसी आलोचना करना गलत है। और इसी वजह से बुंदेली के शब्द को हिंदी में भावार्थ करके हमने आपके सामने दिखाया है। और इसके अलावा जब यह बात चली तो साथ साथ महाराज जी के बुलडोजर वाले बयान पर भी कई सारे आलोचना वाले ट्वीट सामने आए हैं। तो इस पर कल इंदौर में महाराज जी ने क्या कहा, जरा आप ये भी सुनिए। आपसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, आपके बाप पर कोई पत्थर फेंकेगा क्या आप मौन रहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो राम हमारे बाप हैं, उन पर कोई पत्थर फेंके तो हम मौन नहीं। आत्मरक्षा करना और आत्मरक्षा के लिए बोलना अगर भड़काऊ बयान है तो ये बयान होते रहना चाहिए। आपकी बहन बेटी पर, आपकी बहन पर, आपकी बेटी की आबरू पर कोई खेले लव जिहाद के चक्कर में, उसके साथ फ्रॉडगिरी करके नाम कुछ और कुछ बन करके उसको ले जाए, उसको कत्ल कर दे, क्या आप मौन बैठेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी रक्षा के लिए अगर हम बुलडोजर रख रहे, तुम अपनी रक्षा के लिए क्रेन रख लो। हम बुलडोजर खरीद रहे, बाहर में गो, तुम क्रेन खरीद लो, नो प्रॉब्लम, हम चलाएंगे तब तुम तैयार रहना। पहली बात, तुम ऐसा काम ही नहीं करना कि हमें चलाना पड़े। और अगर ये भड़काऊ बयान है तो ऐसे होते रहना चाहिए। तो बुंदेली बौछार पर इस खबर को दिखाने का मकसद केवल यही था कि यदि आप किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह संत हो या आम आदमी हो, आप आलोचना करना चाहते हैं तो आपके पास आलोचना के तथ्य होना चाहिए। झूठ के आधार पर या फिर अर्थ का अनर्थ निकालकर आलोचना करना उचित नहीं है। और इसीलिए बुंदेली शब्द के चलते जो भी गफलत की स्थिति बनी या जानबूझकर लोगों ने अर्थ का अनर्थ निकाला, उन लोगों को यह विशेष जो खबर थी वो समर्पित है कि जो भी चीज़ या जो शब्द आप इस जगह पे आरोप के तौर पर लगा रहे हैं वह पूर्णतः गलत है। राम राम। नमस्कार सतना, आपके शहर में पहली बार अब तक का सबसे बड़ा एग्जीबिशन कम सेल समदड़िया आभूषण 916 हॉलमार्क गोल्ड, कुंदन, एंटीक, पोल्की, डायमंड, मोती, कलस्टोन के जेवरों का भव्य स्टॉक। शादी के संपूर्ण जेवरों की खरीदारी का सुनहरा मौका 23 से 25 मई 2022 तक। आज भव्य शुभारंभ श्री मोतीलाल जी गोयल के द्वारा। उपहार योजना, न्यूनतम 2 लाख रुपए के गहनों की खरीद पर पाएं गारंटेड सोने का सिक्का और 10,000 रुपये से अधिक के गहनों की खरीद पर पाएं गिफ्ट वाउचर और उपहार योजना में जीते लाखों के इनाम। नमस्कार सतना, आपके शहर में पहली बार अब तक का सबसे बड़ा एग्जीबिशन कम सेल समदड़िया आभूषण 23 से 25 मई 2022 तक। आज उपहार योजना, न्यूनतम 2 लाख रुपए के गहनों की खरीद पर पाएं गारंटेड सोने का सिक्का। श्रीजी साइन बोर्ड, एलईडी बोर्ड, स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।